नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान कांप उठा है। अब खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि भारत के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए हैं। आधी रात को हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और भारत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत के करारा प्रहार से हताश, परेशान और घबराए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का पूरा कबूलनामा इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से डरा आतंक का आका। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा। भारत के हमले से हुए नुकसान की मानी बात। नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकाने हुए तबाह। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में इस कदर तबाही मचाई कि आतंक के आका को कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो पाकिस्तान अपनी वाहवाही करता रहा, लेकिन जल्द ही पाकिस्तानी हुक्मरान की अकल ठिकाने आ गई। कहते हैं सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं, और कुछ ऐसा हुआ। दरअसल देर ही सही, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मचे तबाही को कबूल कर ही लिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि भारत के जवाबी हमले में उनके कई एयरबेस तबाह हो गए, खासतौर पर नूर खान एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरहद पार सेना ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया तो आधी रात को पाकिस्तान में खलबली। आसिम मुनीर की फौज से लेकर सियासतदानों में हड़कंप। 7 मई की रात भारतीय सेनाओं ने मुरीदके में स्ट्राइक की और मुरीदके कैंप यानी आतंकी हाफिज सईद का हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर लश्कर के ब्रेन वॉश फैक्ट्री चल रही थी, जहां आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी। आतंकी हमलों की साजिश रची जाती थी। लश्कर ए तैयबा के इस अड्डे का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसे मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद बारी थी पाकिस्तान के एयरबेस की। इनकी सेना ने एक एक कर पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, जिसके बाद आर्मी चीफ मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई। इस बीच भारत के ताबड़तोड़ और सटीक प्रहार से घबराए मुनीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जवाबी कार्रवाई तो दूर, अपने ठिकानों आतंक के अड्डों को भारत के जोरदार प्रहार से कैसे बचाया जाए, मुनीर को कुछ समझ नहीं आया। भारत इतना बड़ा हमला करेगा पाकिस्तान ने कभी सोचा भी न था। इस बीच भारत के हमले से जब मुनीर को कुछ नहीं सूझा, उन्होंने रात 2:30 बजे पीएम शहबाज शरीफ को फोन लगा दिया और भारत के इस प्रचंड प्रहार के बारे में बताया तो शहबाज शरीफ को रात में दिन का उजाला दिखने लगा। इसी बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने पहली बार कबूला है कि भारत की मिसाइलों ने उनके एयरबेस को उड़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेस को निशाना बनाया, उनके सबूत भी पेश किए, लेकिन पाकिस्तान ऐसे किसी हमलों को पहले से नकारता रहा। वहीं भारत के इन भीषण हमलों से पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई और वो घुटनों पे आकर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उधर भारत के हमले से जब पाकिस्तान के अस्तित्व खत्म होने की बारी आई तो मरता क्या न करता की तर्ज पर पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ये बात स्वीकार नहीं की। दरअसल पाकिस्तानी सेना तो हमले की बात मान रही थी, लेकिन सरकार इससे इनकार कर रही थी। ये पहला मौका था जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटा। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आए और अब वो शांति का राग अलापने लगा। आतंकियों को पालने, पोसने और खाद पानी देने वाला पाकिस्तान अब ये कहने लगा कि वो युद्ध नहीं, बातचीत चाहता है। मियां शहबाज शरीफ को अब वो 3 युद्ध याद आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को न सिर्फ करारी हार मिली, बल्कि उसकी पूरी इकनॉमी तबाह हो गई और वो दाने दाने का मोहताज बन गया। पाकिस्तान पीएम ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े, इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। सबक ये है कि शांतिपूर्ण पड़ोसियों की तरह दोनों मुल्कों को बैठकर जम्मू कश्मीर समेत लंबित मुद्दों को सुलझाना चाहिए। इन मुद्दों के समाधान के बिना हम दुनिया के इस हिस्से में शांति नहीं ला सकते। उधर देर से ही सही, आखिरकार पाकिस्तान ने माना है कि इस बार उसकी पिटाई कुछ ज्यादा हुई। वहीं भारत का क्लियर कट ये मैसेज है कि वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा, वो भी अपनी शर्तों पर। फिलहाल भारत के जोरदार हमले और सख्त संदेश के बाद पाकिस्तान डरा सहमा है और इसी का नतीजा है कि अब पाकिस्तान पीएम अपनी जुबानी दर्द और सच्चाई को बयां करने लगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो सबसे पहले आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया अपने मिसाइल और जेट के जरिए। 9 ठिकाने ध्वस्त हुए,
जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए और कई खूंखार आतंकवादी भी जहन्नुम पहुंच गए। इससे बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की और लगातार अपनी तरफ से ड्रोन और रॉकेट्स और मिसाइलें भी दागी, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। उसके बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उसके 11 एयरबेस को महज 25 मिनट में ही भारत ने तबाह कर दिया। इससे डरे पाकिस्तान ने कहा कि उसके न्यूक्लियर केंद्र पर हमला हो गया है और रेडिएशन हो रहा है, यानी एक तरीके से ब्लैकमेल करने और डराने की कोशिश की। लेकिन भारत इस पर भी जब नरम नहीं पड़ा तो खुद घुटने के बल आ गया और फिर सीज फायर की गुहार लगाने लगा और बाद में सीज फायर हो गया। और भारत के तेवर से साफ है कि अभी भी पाकिस्तान इस कदर दहशत में है कि वो आगे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है और लगातार सीज फायर के मसले पर बात करने और आगे की बातचीत को बढ़ाने की कोशिश में लगा है, जिसे भारत खारिज करता जा रहा है। सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, निज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।